श्री राम की नगरी अयोध्या के कायाकल्प का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। जनवरी में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं कि श्रद्धालु जब आएंगे भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए तो कोई उनको असुविधा ना हो। इस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के एयरपोर्ट अयोध्या में मौजूद हूँ। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये टर्मिनल बिल्डिंग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या का ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि 95% से ज़्यादा काम हो चुका है। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन करेंगे उससे पहले इस एयरपोर्ट को भी शुरू कर दिया जाएगा। बगल में टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही आप देख रहे होंगे जो एटीसी का जो बिल्डिंग है वो भी बनकर करीब तैयार हो चुका है। और उसके बगल में फायर सर्विस सेंटर होगा वो भी पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पे 2 गाड़ी भी आपको दिख रहा होगा फायर टेंडर का। और बगल में पार्किंग एरिया, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एयरक्राफ्ट का पार्किंग एरिया है। जब एयरक्राफ्ट जो लैंड करता है टेकअप करता है उससे पहले यहीं से यात्री जो हैं वो चढ़ते उतरते हैं, तो ये एयरक्राफ्ट का पार्किंग एरिया है। और बगल में आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि वो आपको मैं कैमरा में संदीप रावत को कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे। वो जो बगल में देख रहे हैं वो रनवे है अयोध्या एयरपोर्ट का, जहाँ पर न सिर्फ इंडिया से बल्कि अलग अलग कंट्री से भी जो एयरक्राफ्ट आएंगे वो लैंड और टेकअप करेंगे। अभी फ़िलहाल में जो जानकारी मिल रही है विमान मंत्रालय की तरफ से कि जब इसे जनवरी से पहले शुरुआत किया जाएगा तब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए पहले फेज़ में जो संचालन जो है विमानों का वो किया जाएगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले इस एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा। विमान मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो लगातार इस पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से इस एयरपोर्ट को बना दिया जाए, क्योंकि जब 22 जनवरी को भव्य श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा उसके बाद से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आएंगे। तो ऐसे में श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर दिन रात काम किया जा रहा है, लेकिन 95% से ज़्यादा काम हो चुका है। और बहुत जल्द आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए बाय एयर भी अयोध्या पहुँच सकते हैं। इस वक्त मैं जिस रनवे पे चल रहा हूँ ये आने वाले समय में अयोध्या के विकास में कीर्तिमान रचेगा, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। आने वाले समय में जब 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उसके बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में अयोध्या श्रद्धालु पहुंचेंगे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में विकास काम कर रहे हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो। इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर के तर्ज पर ही ये एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन अगले कुछ महीनों के अंदर ही कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जहां एक तरफ अध्यात्म के ऊपर काम हो रहा था दूसरी तरफ विकास के ऊपर भी काम हो रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था दूसरी तरफ एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि विकास के साथ विश्वास और जो सरकार की अध्यात्म है वो सबको बढ़ावा मिले। क्या देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने पूरे अथक प्रयास में है कि हम लोग रामलला के साथ साथ या उनसे पहले हम लोग हवाई जहाज़ का ऑपरेशन शुरू कर दें। तो मैं ये सोचता हूँ कि एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन निश्चित तौर पे रामलला के उद्घाटन से पहले हम शुरू करेंगे। और हमारी जो सभी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। रनवे का वर्क हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जितनी भी हमारी ऑपरेशनल नेविगेट्स होती हैं उन सबको कैलिब्रेटेड कर दिया है। और सभी के कैलिब्रेशन के बाद एक DGCA का एक इंस्पेक्शन होता है, वो हमारा 15 तारीख को ड्यू है। तो 15 तारीख को जैसे ही हमारा DGCA का लाइसेंस हमको मिलता है इसके बाद सभी एयर ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे, उनको स्लॉट एलोकेशन होगा कि इतनी फ़्लाइट्स कौन से रूट पर जानी है और उसको हम तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर के एंड में या दिसंबर के मिडिल में। और बिल्डिंग हमारा 90% पूरा हो चुका है, जैसा कि आप अभी देखेंगे।
तो बिल्डिंग भी हम लोग जो है जल्दी से जल्दी 100% पूरा करेंगे। तो हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। ये टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें तो राम मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया गया है, क्या डिजाइन है और कितना आकर्षक होगा यात्रियों के लिए? देखिए, हम लोग जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हर जगह ही ये रहता है कि जिस शहर में हम बनाते हैं उसका हेरिटेज लुक देने की कोशिश करते हैं। आगरा बनाया, इससे पहले जम्मू बनाया, जोधपुर है, सभी में दिया। तो जब पीईबी बिल्डिंग को लोहे के स्ट्रक्चर में बनाया गया था तो माननीय मंत्री साहब की तरफ से ये आया कि हम लोग इसको राम मंदिर की तर्ज पर बनाएं। अकॉर्डिंगली उस बिल्डिंग को राम मंदिर की तर्ज पर तुरंत मोल्ड किया गया और आज जो आप सिमरन और जो कलश देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट राम मंदिर के हिसाब से ही बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने जीआरसी का उपयोग किया है। बिल्डिंग बहुत भव्यता के साथ दिखेगी आपको। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसमें ये कोशिश की है कि कोई भी पैसेंजर यदि वहाँ पर उतरता है तो उसको अयोध्या का आभास होना चाहिए कि मैं अयोध्या में आ गया हूँ। हमारे चारों तरफ एक आर्ट वर्क होगा जिसमें रामचंद्र जी की जितनी भी रामायण की कथाएं हैं उसमें हम उनको प्रदर्शित करेंगे और उनके एंटर होने से लेके और उनके वहाँ तक पहुँचने तक सभी जगह पूरी बिल्डिंग राममय होगी और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशन में स्टार्ट करेंगे। यात्री कैपेसिटी कितनी है इस एयरपोर्ट? हमारी इसकी कैपेसिटी 250 और 250 यानी कि 500 पैक्स कैपेसिटी है पूरी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग के फ़्लाइट्स के स्लॉट एलोकेशन के हिसाब से पीक आवर्स कैपेसिटी हमारी 250 है। तो अभी फ़िलहाल फ़ेज़ 1 में क्योंकि हमको इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए बोला गया था तो हम लोग इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग में 500 पैसेंजर्स हम पीक आवर्स तक कैरी करेंगे। तो फ़्लाइट का जो स्लॉट एलोकेशन होगा वो इस तरह से रखेंगे कि हमारी बिल्डिंग जो है रश ना हो। फर्स्ट फेज में अगर बात करें राम मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले कहाँ के लिए यात्री सेवा शुरू हो जाएगी? देखिए, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑपरेशनल डायरेक्टरेट होता है और स्लॉट सेक्शन होता है ये दिल्ली से काम होता है। फिर भी अभी तक की जो जानकारी है उसमें इंडिगो और स्पाइस जेट कुछ साउथ का एरिया कवर करेंगे और इलाहाबाद और दिल्ली बॉम्बे के लिए कोशिशें चल रही हैं। अभी तक किसी भी एयरपोर्ट का प्लान फाइनल नहीं हुआ है, स्लॉट फाइनल नहीं हुआ है, रूट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एयर ऑपरेटर्स अपने अपने सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर। तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ही बहुत सारी एजेंसीज़ आने को इच्छुक हैं, वो यहाँ पर एयर ऑपरेटर्स आएंगे और अच्छा एक पैसेंजर फुटफॉल मिलेगा तो डेफिनेटली ऑपरेटर सक्सेस होंगे। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद किया जाए कि 22 जनवरी से पहले यात्री रामलला के दर्शन के लिए बाय एयर आ जाएंगे? बिल्कुल 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 हमारी सबकी कोशिश ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कि हम लोग रामलला के लिए जो भी यहाँ पर भक्तगण आएँ वो फ़्लाइट से आएँ और उसी में हमारा ध्येय सफल है। हम लोगों ने बिल्डिंग को बहुत शॉर्ट समय में रेडी किया है। अभी हम लोगों को यहाँ आए हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, दिसंबर में 2 साल होंगे। इस दिसंबर के 2 साल में हम लोगों ने 821 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से किया। डीएम साहब का और कमिश्नर साहब का बहुत सहयोग रहा इसमें। और ऑपरेशनल फैसिलिटी में एयरबस 320 और 321 के लिए हमने उन्हें ऑपरेशन के लिए बनाया है। हमारा रनवे काफ़ी को सक्षम है, 2200 मीटर बाई 45 मीटर का रनवे है, 2 टैक्सीवे हैं, 8 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम यहाँ खड़े हो सकेंगे, बड़े एयरक्राफ्ट, आइसोलेशन बे और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे मानकों के हिसाब से होती हैं हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं। कैलिब्रेशन हो चुका है। पहले ये डे लैंडिंग के लिए था बट बाद में माननीय मंत्री जी के सुझाव से इसको नाइट लैंडिंग में बनाया गया है। तो अभी हमारा जो एयरपोर्ट है वो नाइट लैंडिंग के लिए रेडी है। बिल्डिंग 90% से 10% होते ही हम लोग पोजीशन में होंगे। नमस्कार। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अयोध्या एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग है। जब इस टर्मिनल बिल्डिंग में आप एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जब अराइवल गेट से आप अंदर जाएंगे तो आपको इस गेट का जो सजावट है वो आपको राम मंदिर का एहसास कराएगा। ये देख सकते हैं आप जो लाल पत्थर से किस तरह से मंदिर के झूमर के तरह यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो तैयार किया गया है। साथ ही हाईटेक इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। एक तरफ जहाँ शीशे का उपयोग किया गया है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लाल पत्थर का भी उपयोग किया गया है। 95% से ज़्यादा काम यहाँ पर हो चुका है अयोध्या एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का। और इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी तक
इस एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा यात्रियों के लिए। और इस वक्त जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, ये टर्मिनल बिल्डिंग का अराइवल हॉल है और इसके बगल में जस्ट डिपार्चर हॉल है। यहाँ पर सुरक्षा जांच के लिए सब कुछ जो मशीन जो है वगैरह है वो लगानी शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर हो गया है। तो अंतिम चरण में काम है, 95% से ज़्यादा काम हो चुका है। और बहुत जल्द जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, उससे पहले जो यात्री हैं वो इस टर्मिनल बिल्डिंग का उपयोग करना शुरू कर देंगे। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा यात्री को एक सालाना ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग सुविधाएं दे सकती है। और यहाँ पर एक रनवे भी बनाया गया और दूसरे फेज में फिर इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। उसके लिए अलग एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है। तकरीबन इस टर्मिनल बिल्डिंग की जो लेंथ है वो 32,000 जो स्क्वायर फीट है, वो इस टर्मिनल बिल्डिंग का लेंथ रखा गया है। कैमरामैन संदीप रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 अयोध्या।